हत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब हम सत्संग में जाते हैं, साधु संतों के संग में जाते हैं, तो हमारे आसक्ति का नाश होता है। और जब संसार की आसक्ति का नाश होता है तो जो निर्मल तत्व परमात्मा है उसका हमें बोध प्राप्त होता है। और जब उस निर्मल तत्व परम पिता परमात्मा को जानकर हम उसका ध्यान करते हैं, उसमें अनुराग हमारा उत्पन्न होता है और फिर परमात्मा अनुराग से जीवन में मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान राम का अवतरण धरती पर हुआ। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। उन अवतारों में 10 अवतारों की मुख्य रूप से गणना होती है, चर्चा होती है, लेकिन उस 10 में से भी भगवान राम और भगवान कृष्ण की विशेष रूप से जगत में पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है। हम उन्हें नमन करते हैं, हम उनका जय घोष करते हैं, हम उनका गुणानुवाद करते हैं। कहा जाता है त्रेता युग में जब निशाचरों का प्राबल्य हो गया, धरती पर भगवान का अवतार हुआ। माता पार्वती ने पूछा, भगवान का अवतार कब होता है? भगवान शंकर से पूछा। थोड़ी और आवाज बढ़ा दो भैया। तो भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बरन न जाई अधम कै करनी, सीधा ही विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान का धरती पर अवतार होता है। जब धरती पर अत्याचार होने लगा पापियों का, निशाचरों का, तो रामचरितमानस में लिखा गया, इसको थोड़ा इधर घुमा दो, इसका थोड़ा इधर कर दो। रामचरितमानस में चर्चा है, इधर 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 कर दो, इधर ऐसे, हाँ, नीचे से नीचे से, हेलो, छोड़ दो, हो गया हो गया। रामचरितमानस में चर्चा की गई है, थोड़ा बेस भी बढ़ा दो। रामचरितमानस में चर्चा की गई है कि पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई। अब मुझे पापियों का भार सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरे दुख को दूर तो वही करेगा जो परम पिता परमात्मा है। तब ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सभी ऋषि मुनि, पृथ्वी और देवता लोग मिलकर के भगवान से स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा।
जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गण गुण गावहि जयत सच्चिदानंदा। सभी मिलकर स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति से आकाशवाणी हुए, हे ब्रह्मा, हे शंकर, हे देवताओं, हे पृथ्वी, तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए मैं इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आऊंगा। और तब भगवान राम के रूप में आए, राजा दशरथ का पुत्र और कौशल्या की गोद में भगवान राम का अवतरण हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए वे भगवान प्रकट होते हैं। बहुत लंबी प्रार्थना है, रामायण को अगर आप पढ़ेंगे ये सारा प्रसंग आपके सामने आएगा। भगवान राम के सारे जीवन को रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में, बहुत सारे रामायण हैं। उन रामायणों में भगवान राम के चरित्र का अद्भुत गुणगान किया गया है। और कलिकाल के अंदर तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की, लेकिन रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी ने, लेकिन वह क्या कहते हैं, यही मह रघुपति राम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मैंने इस रामचरितमानस में उस नाम की महिमा गाई है जो नाम मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, और जिसका सुमरन शंकर सहित माता पार्वती भी करते हैं। तुलसीदास जी सबसे पहले वंदना करते हैं। रामायण की जो पहली पंक्ति है जो वंदना की, वर्णानाम अर्थ संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां सकर्तारो वंदे वाणी विनायको। संस्कृत में बहुत लंबी वंदना है। और उसके बाद फिर जो सोठा के रूप में वंदना की गई, जो सुमरत सिद्ध होय गण नायक करी बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जा सुकर बासो दयाल द्रवों सकल कलि मल दहन। बहुत सारे लोग इसका अर्थ लगाते हैं, जो हाथी के मुख वाले गणेश जी हैं उनकी वंदना करने से कलकाल के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। करिवर बदन का अर्थ लगाया जाता है हाथी के मुख वाला, करिवर कहते हैं हाथी को, और वदन कहा गया मुख को। लेकिन जिस भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है वह तो ग्रामीण भाषा है। आप बहुत काम करते हैं, आपके शरीर में दर्द होने लगता है तो आप क्या कहते हैं, मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोलते हैं, बदन में दर्द हो रहा है। यहां बदन का अर्थ क्या है, देह। और आप गणेश जी के सारे फोटो को देखें, हाथी का मुंह तो है ही गणेश जी का, लेकिन उनका शरीर भी बहुत मोटा तगड़ा है, दुबले पतले नहीं है, बहुत मोटे तगड़े हैं गणेश जी। और अर्थ यहां लिखा गया, जिसका सुमरन करके करिवर बदन गणेश जी
सिद्धि को प्राप्त हुए। गणेश जी का सुमरण करके सिद्धि नहीं मिलती है, गणेश जी जिसका सुमरण करते हैं उसका सुमरण करने से सिद्धि मिलती है। ये मर्म की बातें हैं। जो सुमरत सिद्ध होई गण नायक करीबर बदन, वह हाथी के मुख वाले गणेश जी जिसका सुमरण करके सिद्धि को प्राप्त हुए। करहु अनुग्रह सोई वही मेरे ऊपर कृपा करे। जो बुद्धि का राशि है और शुभ गुणों का सदन है, खजाना है, भवन है। और आगे जाकर तुलसीदास जी ने जब नाम की वंदना की है तो नाम वंदना के प्रसंग में एक पंक्ति आप पढ़ते हैं, महिमा जासु जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की महिमा को गणेश जी ने जाना और नाम के प्रभाव से वह प्रथम पूज्य हुए। महिमा जासु जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभावो। जो देवताओं में प्रथम पूजा होती है गणेश जी महाराज की, वह गणेश जी का अपना प्रभाव नहीं है, वह भगवान के नाम का प्रभाव है। गणेश और कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं। एक बार विवाद हुआ देवताओं में प्रथम पूजा किसकी हो। शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएंगे अपने माता पिता के पास, उनकी प्रथम पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले, लेकिन गणेश जी तो मूषक वाहन है, शरीर वजनीय है और चूहा कमजोर है, छोटा सा है, सबसे पीछे छूट गए। और पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कौन आए? कार्तिकेय महाराज, जिनका मोर वाहन था। मोर बहुत तीव्र गति से पंख फैलाकर आकाश में उड़ता है। ठाठ से बैठ गए, सिर तान करके छाती फुलाकर बैठ गए। पहले सबसे मैं आया हूं, मेरी प्रथम पूजा होगी। गणेश जी पीछे रह गए और अंदर अंदर दुखी भी थे। और उधर से नारद बाबा आते हुए दिखाई पड़े। गणेश जी से पूछा आप परेशान क्यों हो रहे? गणेश जी ने अपना दुखड़ा व्यक्त किया। नारद जी ने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूं, उस नाम का सुमरण कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए और अपने माता पिता की परिक्रमा करके आप माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, आपकी प्रथम पूजा होगी। गणेश जी ने उस नाम का सुमरण किया और माता पिता को प्रणाम कर चरणों में बैठ गए। घोषणा हुई गणेश जी की पूजा प्रथम पूजा होगी देवताओं में। और इसी बात पर रोटकर कार्तिकेय जो भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, दक्षिण भारत में श्रीशैल पर्वत पर चले गए। बहुत मनाया भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने, देवताओं ने कहा ना। जब शर्त रखा गया जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएंगे, तो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मैं आया तो मेरी पूजा होनी चाहिए। गणेश ने तो शर्त पूरा नहीं किया। भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने कहा देखो, गणेश ने नाम का सुमरण किया, वह नाम जो सारे संसार का बीज है, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, शंकर भगवान उत्पन्न होते हैं, आदि शक्ति उत्पन्न होती है, सरस्वती उत्पन्न होती है, पार्वती उत्पन्न होती है, लक्ष्मी उत्पन्न होती है। उस नाम का 2 अक्षर है। प्राण के माध्यम से उस नाम का सुमरण किया जाता है। उस नाम का सुमरण गणेश ने अपने हृदय में किया।
और नाम का वह प्रकट रूप उमा शंकर, शक्ति और शिव नाम के दो अक्षर हैं। बाहरी रूप में हम पुकारते क्या है भगवान को? उमा शंकर, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, यही तो हम बोलते हैं। पहले लक्ष्मी का नाम, फिर नारायण का नाम, पहले उमा का नाम, फिर शंकर का नाम, पहले राधा का नाम, फिर भगवान कृष्ण का नाम, पहले सीता जी का नाम और फिर राम जी का नाम। शक्ति से सृजन होता है। हमारे अंदर जो प्राण अंदर आता है यह शक्ति रूपा है। प्राण अगर हमारे अंदर न आए, अंदर में हमारा जीवन नहीं है। मृत्यु क्या है? प्राण का बाहर चले जाना और लौट कर नहीं आना, ये शिव है। दोनों का मिला हुआ रूप भगवान का नाम का एक अक्षर अंदर लाता है प्राण को और दूसरा अक्षर प्राण को अपान बनाकर बाहर ले जाता है। हर श्वास में भगवान के नाम का जपा जाप होता रहता है। और तुलसीदास जी उस नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुकुट हेतु उपदेशो, महिमा जासु जानि गणडाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो। भगवान शंकर के लिए कहा, भगवान शंकर उस महामंत्र का जाप करते हैं, सुमरन करते हैं। और काशी में जो निवास करने वाले काशीवासी हैं सबको उसी नाम का उपदेश देते हैं भगवान शंकर। और इसीलिए कहा जाता है जो काशी में शरीर का त्याग करता है उसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति मिलने से पहले उसे शंकर नाम का उपदेश देते, नाम स्मरण की विधि बताते हैं। महिमा जासु जान गणनाओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कोट फल धीर अमी को। नाम की महिमा को, नाम के प्रभाव को भली प्रकार भगवान शंकर ने जाना। जब समुद्र मंथन किया जाने लगा 14 रत्नों की प्राप्ति के लिए, विशेषकर अमृत की प्राप्ति के लिए, सबसे पहले हलाहल विष निकला। त्राही त्राही मच गई, सारा संसार जलने लगा, दग्ध होने लगा। भागकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा तुम शंकर भगवान के पास जाओ। और शंकर भगवान ने क्या किया? नाम का स्मरण किया और उस हलाहल का पान कर गए भगवान शिव। जो हलाहल भाइयों बहनों सारे संसार को जला रहा था, मार रहा था, दग्ध कर रहा था, शंकर जी का वह बाल बांका नहीं कर पाए। प्रभाव किसका है? महिमा किसकी है? नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट बल दीन अमी को। ये नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से शंकर संसार में अजर अमर अविनाशी बन गए, नीलकंठ के नाम से जगत विख्यात हो गए। उस नाम के 2 अक्षर हैं। नाम बोला नहीं जाता। भगवान का जो सच्चा नाम है वह अव्यक्त है। और तुलसीदास जी कहते नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। रामायण में यह भी लिखा हुआ है, अन मिल आखर अरथ रजापो, प्रकट प्रताप महेश प्रतापो। संसार के इस विकट कलिकाल के प्रभाव को देखकर भगवान शंकर ने संसार में नाम का प्रभाव प्रकट किया। वो नाम चारों युगों में और चारों कालों में सबके लिए समान रूप से लाभदायक है। चहुयुग चौसुत नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाहु।
जब तब पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन बहुत किए जा रहे हैं समाज में, रोज दिन कथाएं हो रही है। यूट्यूब को खोलिए, टेलीविजन को खोलिए, जितने भी धार्मिक चैनल हैं, कोई न कोई 24 घंटे साधु महात्मा कथावाचक कथा कीर्तन करता ही रहता है। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा रामचरितमानस में, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुपत भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। जाके न करु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो झूठी बहुमस्खरी जानी, तुलसी दास जी का जो झूठी बहुमस्खरी जाना, कलयु तई गुणवंत बखाना। मिथ्या दम रम रत जोई, ताका संत कहे सब कोई। जो अभिमान में तन तनाता फिरता है, वेश बदलकर नाना तरह का कुकृत करता है, पाखंड रचता है, उसी को कलिकाल के अंदर महत्व दिया जाता है। कलिकाल को कली मल ग्रसे धर्म सब, सारे धर्म जो है वह कलिकाल के प्रभाव से मलिन हो गए, धर्म लोप हो गया है। और दम्भियों ने, पाखंडियों ने अपने मत के अनुसार से जैसा मनमानी हुआ, अपना अपना अलग संप्रदाय और पाखंड फैला दिया। ऐसे समय में मनुष्य जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन दान तीर्थ विधिवत संभव नहीं है। तुलसीदास जी तो चारों वेदों के ज्ञाता है। रामचरितमानस की रचना से पहले प्रारंभ में वह क्या कहते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने हृदय में रामचरितमानस की रचना की और उचित समय में उसका उपदेश भगवान ने पार्वती को दिया। वही रामचरितमानस भगवान शंकर की कृपा से काकभुसुंडी ने पाया। काकभुसुंडी से वह गरुड़ को मिला और काकभुसुंडी से ही वह यज्ञवल्क को मिला और यज्ञवल्क के द्वारा वह रामचरित, वह राम कथा भरद्वाज मुनि को मिला। भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयाग में था। जो 7 सप्तऋषि हैं, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, गौतम और भरद्वाज, ये 7 ऋषि हैं, सप्तऋषि। सप्तऋषियों में एक ऋषि है भरद्वाज, बहुत प्रकार विद्वान। वेदों की ऋचाएं उनके द्वारा लिखी गई है। भरद्वाज एक उत्तम कुल है। भरद्वाज मुनि का आश्रम, भरद्वाज का आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में। और हर साल माघ के महीने में 1 महीने का वहां मेला लगता था, पहले भी त्रेता युग में भी, और वह अनवरत रूप से आज भी लगता है। लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करते थे और सबके भोजन आवास की व्यवस्था होती थी। भरद्वाज के आश्रम में रोज दिन कथा होती थी। आज इन्होंने सुनाया, कल उन्होंने सुनाया, कल उन्होंने सुनाया, इस तरह से रोज दिन वहां कथाएं होती थी। एक बार मिथिला से महर्षि यज्ञवल्क पधारे और उनका भी प्रवचन हुआ। उनके प्रवचन ने भरद्वाज के हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटा दिया। समझ गए यह साधारण ऋषि नहीं है। सारे ऋषि लोग तो माघ महीने में माघ मेला स्नान कर कथा सुनकर अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किया। लेकिन भरद्वाज मुनि ने यज्ञवल्क के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की,
गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। संत कहीं असनीत प्रभु स्तुति पुराण यह गाओ, होई न विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। जो गुरु से दुराव करता है, कपट करता है, छिपाव करता है, उसे विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञवल्क्य के चरणों को पकड़कर भरद्वाज कहते हैं, अगर मैं सच्ची बात बोलता हूं तो मुझे लोक उपहास का भय लगता है, क्योंकि समाज में मुझे लोग बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, ऋषि मानते हैं। लेकिन सच्चाई है, मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं है। विद्वता मेरे पास है, लेकिन शंकर जिस राम के स्वरूप का ध्यान करते हैं और जिस राम नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, उसका ज्ञान नहीं है। आप जैसे ज्ञानी गुरु मुझे मिले, कृपा कर वही ज्ञान मुझे दीजिए जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया। और तब भरद्वाज ऋषि को यज्ञवल्क्य ने कृपा कर ज्ञान दिया। ज्ञान विद्वता से नहीं प्राप्त होता, भक्ति का नाता जाति पाति से नहीं है। कल भी मैंने आपके सामने यही रखा, स्वयं भगवान रामचंद्र जी महाराज जब त्रेता युग में जीवित थे, तब उन्होंने भिल्ली को आमने सामने बैठकर यह उपदेश दिया था। भगवान जी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल विद्या गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहै कैसा, बिरजल बारिद देखिए जैसा। भक्तहीन बिरंज किन होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि परम प्रिय असमवानी। भक्ति में मान का कोई स्थान नहीं है। कोई जात से कितना ऊंचा है, खानदान कितना ऊंचा है, धन से और वैभव से, रूप ऐश्वर्य से कितना महान है, भगवान इस पर नहीं रीझते। भगवान रीझते हैं भक्ति से। भगवान कहते मेरा तो नाता सिर्फ भक्ति का है। भक्ति से हीन ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं। और भक्तिवंत को भी व्यक्ति है, किसी जाति का है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, विद्वान है, जैसा भी है, वह मुझे प्रिय है। तो जैसे भरद्वाज ने मान अभिमान का त्याग कर यज्ञवल्क्य के चरण पकड़कर उनकी सेवा कर उनकी आत्मा को प्रसन्न किया, तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्जुन भी चारों वेदों का ज्ञाता है। गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक है। और भगवान से ऐसा कठिन कठिन प्रश्न करता है अर्जुन। भगवान इधर से घेरते हैं तो वह इधर से निकलना चाहता है, इधर से घेरते उधर से निकल कर भागना चाहता है। बहुत तार्किक भी है। लेकिन भगवान ने कहा तू देवताओं की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त होता है। भूतों और प्रेतों को पूजने वाला भूतों और प्रेतों को प्राप्त होता है। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और मुझे प्राप्त होकर भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। धरती पर एक भी देवता नहीं है जो पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम से मुक्त है। इंद्र की भी आयु पूरी होती है, जैसे हमारी आयु 100 साल मानी गई है मानव की पूर्ण आयु। अपनी आयु को भोगकर हमारा भी शरीर का क्षरण होता है, हमारा शरीर भी छूटता है, हमारा शरीर भी मरता है। इंद्र भी मरते। ब्रह्मा जी जिनको हम कहते हैं जो सृष्टि के रचयिता है, उनकी भी 100 साल की आयु पूरी हो जाती है, उनका शरीर भी शांत हो जाता है। तो अर्जुन प्रकांड विद्वान है चारों वेदों का, वह तपस्या करने वाला है,
नवरात्र आप हम सब कर रहे हैं और आज अष्टमी तिथि है। बहुत श्रद्धा के साथ, भावना के साथ व्रत करके माताओं ने, भाइयों ने नवरात्र किए। एक के सामने भी भगवती प्रकट नहीं हुई और भगवती ने नहीं कहा कि आओ वत्स, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे नवरात्र व्रत से मैं प्रसन्न हूं और मुझे वरदान, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूं। लेकिन जिस देवता का वह पूजन करता था, जिस देवता के लिए तपस्या करता था अर्जुन, वह देवता उसके सामने प्रकट हो जाते थे, वरदान मांगने के लिए आते, और जो अर्जुन वरदान मांगता वह देते थे वरदान देवता लोग। तो भगवान कहते ना हम वैदैर न तपसा न दाने न चेजया शक्येवं विधो द्रष्टुं दृष्ट्वा नसी माम यथा भक्ता त्वनन्या सकमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरी प्राप्ति वेदांत शास्त्रों के अध्ययन से संभव नहीं है। कौन कह रहे? साक्षात भगवान कृष्ण आज से 5126 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरी प्राप्ति वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से संभव नहीं, मेरी प्राप्ति तपस्या से नहीं, मेरी प्राप्ति यज्ञ से नहीं, मेरी प्राप्ति दान से नहीं, और मेरी प्राप्ति बाहरी पूजा पाठ से संभव नहीं है। साक्षात जीते जागते कृष्ण भगवान ने कहा था ये वचन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। भगवान कहते अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त मुझे प्राप्त कर, मेरा दर्शन कर, तत्व से मुझ में प्रवेश कर जाता है। गीता पर व्याख्यान करने वाले विद्वानों से पूछिए भगवान में हम प्रवेश कैसे करेंगे? मैं हरिद्वार में रहता हूं, प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में। बचपन में भी 10 साल हम हरिद्वार में ही रहे सेवा काल में। सारे मंदिर, बहुत सारे आधे मंदिर तो मेरे सामने बने। एक एक ऐसे विशाल भगवान के मंदिर हैं, भगवान की विशाल मूर्ति भी है, लेकिन वहां हम पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा करके हम आ जाते हैं। कोई भगवान की ऐसी प्रतिमा आपने देखी, फोटो देखी, मूर्ति ऐसी देखी जिसमें दुनिया के जितने लाखों करोड़ों भक्त हैं जाकर प्रवेश कर जाए? शरीर वाले रूप में या मूर्ति वाले रूप में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का वह कौन सा रूप है जिसे गुरु से तत्व रूप से जानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उपासना करके भक्त उसमें प्रवेश कर जाता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह मर्म गुरु के द्वारा समझा जाता है। और कृष्ण अर्जुन से इसीलिए कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवयाः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हाथ में संविधा लेकर, फल फूल प्रसाद सेवा भेंट दान दक्षिणा लेकर तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, और जब उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाए तब ज्ञान के लिए प्रार्थना करो, तब वह ज्ञानी गुरु तुम्हें तत्व से उस परमात्मा का ज्ञान देंगे। भगवान राम धरती पर प्रकट हुए हजारों लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में, जिनकी रामनवमी हम कल मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। सारा देश मनाएगा, हिंदू और सनातनी धर्म को मानने वाले लोग भगवान राम की रामनवमी मनाएंगे। राम जी अपने भक्ति के विषय में क्या कहते हैं? मैं खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके सामने बता रहा हूं। राम जी कहते हैं कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा,
सरल सुगम मारग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्त की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। राम जी क्या कह रहे बताओ तो, कहाऊ भगति पथ कवन प्रयासा। बताओ तो मेरी भक्ति के मार्ग के लिए क्या करने की जरूरत है, किन साधनों के करने की जरूरत है। भगवान कहते हैं जोग करने की जरूरत नहीं, जोग न जप तप मख उपवासा। मेरी भक्ति के लिए जोग करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, दान करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी भक्ति नहीं है। मेरी भक्ति स्वतंत्र है, वह किसी बाहरी पूजा के अधीन नहीं है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है, लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के मेरी भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए धरती पर आज जगह जगह सत्संग कार्यक्रम के आयोजन की आवश्यकता है। एक बार नारद जी ने भक्ति का प्रचार किया, इतना भगवान विष्णु से ज्ञान उपदेश भक्ति का प्राप्त करके सारी पृथ्वी पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया, और सारे लोग भक्ति करके और शरीर त्यागने के बाद सब वैकुंठ जाने लगे। नरक और स्वर्ग खाली हो गया। यमराज जी चले गए भगवान विष्णु के पास, प्रणाम किया चरणों में, कहा महाराज जी हमारा डिपार्टमेंट बदल दीजिए। भगवान ने कहा क्या हुआ। मैं दिन भर 24 घंटे बैठा रहता हूं, मेरे पास कोई आता नहीं जाता नहीं, हुआ क्या बात। का न जाने आपने अपने नारद भगत जी को क्या बता दिया। पृथ्वी पर वो विचरण करके लोगों को ऐसा मंत्र और ज्ञान भक्ति का उपदेश देते हैं कि सब सीधे शरीर त्यागने के बाद आपके लोक में आ जाता है। लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता, हम किसको स्वर्ग भेजें किसको नरक भेजें। मेरा डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए या दूसरा हमें सेवा दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो। यमराज जी ने कहा एक काम कीजिए, अगर प्रार्थना मेरी स्वीकार करते हैं तो जो नारद जैसे भक्ति वाली बात करता है, जो ड्रेस पहनता है, वैसा ही मेरा यमदूत ड्रेस धारण कर ले, भक्ति की बात करे और घुमा फिरा करके ऐसे कुचक्कर में डाल दे कि वो आपके पास न पहुंचकर सब मेरे पास आ जाए, और हमारा व्यापार या हमारा जो सेवा हमारी जो है ये स्वर्ग और अब्बर में, स्वर्ग और नरक में भेजना, ये काम चालू हो जाए। भगवान ने कहा यमराज जी सतयुग त्रेता और द्वापर में तो नहीं हो पाएगा। हाँ आपको आश्वासन देते हैं कलयुग में ऐसा होएगा। आपके जो दूत हैं, जो यमदूत हैं, वे लाल कपड़े पहन करके, वेशधारी साधु बन करके, धर्म की बात करके और लोगों को उलझा पुलझा करके आपके पास मेरे पास न भेज करके वे घुमा फिरा करके फिर स्वर्ग नरक में ले जाएंगे। तो आज इसीलिए तुलसी बाबा को कहना पड़ा जाके न करू जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो झूठी बहुमस कर जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। मिथ्या दम रव रत जोई ताका संत कहे सब कोई। मुझे एक बात और याद आ गई। धरती पर सबसे चालाक जीव अगर कोई है, मानव तो श्रेष्ठतम योनि है ही,
लेकिन सबसे चालाक योनि, सबसे चालाक प्राणी कौन है? मानव। कहा जाता है, वृतांत आती है, दृष्टांत आता है, एक बार एक हाथी की आत्मा यमलोक पहुंचा। जब कर्मों का लेखा जोखा होने लगा तो उपहास में यमराज ने हाथी की आत्मा से कहा, तेरे को इतना मोटा तगड़ा और बलवान शरीर दिया, तेरे 4 पांव और तेरे को सूंड ऐसा कि जब चाहे मच्छर की तरह आदमी को मसल दे, लेकिन 2 टांग के व्यक्ति ने तुम्हारे पर सवारी किया, तेरे को जैसे चाहे नचाया, तेरे से बोझ ढुलवाया, क्या फायदा इतना मोटा तगड़ा शरीर तुम्हें दे करके? यमराज से हाथी की आत्मा ने कहा, महाराज भगवान करे आपको ऐसे आदमी की आत्मा से मुलाकात न हो। कहा क्या मतलब? कहा अगर आपके पास तो कोई आदमी आया नहीं है इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। यमराज ने कहा कि मेरे यहां तो रोज दिन मानव की आत्मा आते रहते हैं। हाथी ने कहा मरने के बाद आते, जिंदा आदमी नहीं आता आपके पास। जिंदा आदमी आ जाए आपके पास तब समझ में आएगा। यमराज जी ने ताव में आकर के 4 यमदूत को कहा, जाओ धरती पर से एक जो आदमी मिले से उठा कर ले आओ। थोड़ी देर में और गर्मी बढ़ जाएगी तो कमरों को छोड़कर सारे लोग रात में छत पर सोएंगे। ठंडी ठंडी हवा रात की अच्छी लगती है। एक मुनीम था, लिखने पढ़ने का काम करता था। एक बिना चादर और गद्दे की खाट पर रात में पड़ा हुआ था। उसके कान पर पेंसिल थी और उसके जेब में कागज था। लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति जहां भी रहेगा, रात में भी सोएगा तो कागज और कलम या कुछ न कुछ वहीं रखेगा। मैं भी रखता हूं, मेरी भी आदत निकले की। तो यमदूत चारों आए और खाट पर पड़े हुए देखा उसी को, और उसकी खाट को उठा लिया। चारों ने 4 पांव पकड़ करके। थोड़ी देर के बाद वो था कौन? एक सेठ का मुनीम था। तो उड़ने लगे जब आकाश में, हिलने लगी खाट, तो उसकी नींद खुली। इधर उधर देखा, समझ में आ गया कोई दुर्घटना घटी है। समझ गया मुझे उठाकर लिए जा रहा है यमदूत। कान के ऊपर से पेंसिल निकाला और कागज पर कुछ लिखा और पर्ची अपने हाथ में मुट्ठी में बांध लिया। यमराज के पास जाकर खाट रख दिया। यमदूतों ने कहा महाराज ये जीते जागते आदमी हम ले आए। जब तक यमराज कुछ पूछते तब तक यमराज के हाथ में उसने जो रात में पर्ची लिखी थी हाथ में डाल दिया। यमराज जी ने देखा, पर्ची पढ़ा, प्रिय यमराज, कुछ दिनों से तुम्हारे यमलोक की व्यवस्था के विषय में चर्चा आ रही है। मेरे पास लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं। यह जो पत्रवाहक मैंने तेरे पास भेजा है, यह मेरा विशेष कार्याधिकारी है यमलोक का। जब तक कोई विशेष आदेश ना आए यही यमलोक के सारे काम धाम को देखेगा और तब तक तुम मुअत्तिल रहोगे। यमराज कूद पड़े और उस आदमी को, मुनीम को बिठा दिया सिंहासन पर। यमराज से उस आदमी ने पूछा यहाँ का क्या नियम है? यमराज ने कहा भगवान ने तो आपको कहा चलाने के लिए, मेरा तो कोई आदेश नहीं, लेकिन मैं जैसा चलाता था, अच्छा काम करता था उसे स्वर्ग भेजता था और बुरा काम करता था उसे नरक भेजता था। कहा ये मेरा पहला कार्य था पहले, लेकिन आप जैसे चाहते चलाओ। उसने आदेश जारी कर दिया
जितने भी यमदूत हैं जाओ सबको उठा उठा करके स्वर्ग भेजो, बैकुंठ भेजो, बैकुंठ भेजो, बैकुंठ भेजो। जो भी आत्मा है सब न स्वर्ग जाए न नरक जाए, सारे बैकुंठ जाए। और बैकुंठ में चहल पहल हो गई। भगवान विष्णु कहने लगे आजकल कोई साधु आत्मा जन्म लिया है क्या धरती पर जो मेरी भक्ति का प्रचार कर रहा है, और यहां सारी आत्माएं का चहल पहल है। यमराज को बुलाया, यमराज से पूछा ये सब क्या है, इतनी भीड़ यहां क्यों लगी है। यमराज जी ने हाथ जोड़कर कहा ये सब आपके आदेश की कृपा है। क्या मैंने आदेश दिया? कहा महाराज आपने एक विशेष अधिकारी भेजा है धरती पर से हमारे यमलोक में, और पर्ची निकाल कर दिखलाया। उसमें लिखा हुआ था प्रिय यमराज तुम्हारे यमलोक में बहुत दिनों से अव्यवस्था चल रही थी, उसे सुधारने के लिए मैंने विशेष कार्य अधिकारी भेजा है। जब तक कोई नया आदेश ना हो यही यमलोक के सारे कार्यों को संभालेगा। और तुम्हारा भगवान विष्णु। भगवान ने कहा ये तो मैंने लिखा नहीं, बुलाओ कौन है उसे। उसे बुलाया गया। भगवान ने कहा क्यों रे, मैंने तेरे को पर्ची कब दिया, मैंने कब ये आदेश दिया। कहा विचित्र बात है, धरती पर यही सुनाया जाता है, ये भाई जी सुनाते हैं, महात्मा जी सुनाते हैं, सारे प्रेमी सुनाते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। तो जो कुछ हो रहा है सब आपके आदेश से तो हो रहा है। भगवान ने कहा ठीक है जो कुछ किया किया, अब तुम लौट करके नीचे जाओ। कहा देख लो भगवान, आपने गीता में कहा है, आपने कहा जो भी आपके लोग में आ जाता है, गीता में आपने ही कहा न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जो इस मेरे लोक में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, आ जाता है वह लौट कर नहीं जाता। तो जब आपके लोक में आ गया तो मैं कैसे चले जाऊं? आप झूठ भी बोलते हैं क्या? भगवान ने कहा भाई विचित्र प्राणी है। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने कहा है शरीर त्यागने के बाद, वहां भक्ति करके ध्यान करके शरीर त्यागने के बाद जो आता है वो लौट कर नहीं जाता। मैंने जिंदे आदमी के लिए नहीं कहा है इसलिए। और जब तुमने कहा मेरी सत्ता के बिना कोई फूल नहीं खिलता है, मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है, तब मेरा आदेश है तुम्हारे लिए सशरीर लौट करके धरती पर जाओ। और तब भगवान ने उसे यमदूतों के द्वारा धरती पर भिजवाया और यमराज को बुलाया। भगवान ने कहा ये जो 2 पांव और 2 हाथ का आदमी है इसे बच के रहना, ये धरती पर सबसे विचित्र प्राणी है, ये तो मेरे काबू में भी नहीं आता। तो आप देखो जितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, दुष्ट काम करने वाला व्यक्ति कोई न कोई ऐसा पंक्ति कहीं से ढूंढेगा और आलतू फालतू बात करेगा नहीं। जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वह प्रमाण है हमारा। जैसे कोई भी न्यायाधीश न्याय करता है, जो वकील 2 वकील लड़ रहा है एक व्यक्ति के लिए, एक उसे हराना चाहता है एक जिताना चाहता है, लेकिन उदाहरण कहां से देता है, संविधान के अनुच्छेद नंबर इतने में ये लिखा हुआ है, इतने में ये लिखा है, पटना हाईकोर्ट ने इस दंड के लिए, इस अपराध के लिए ये दंड दिया था, मद्रास का हाईकोर्ट ने ये दिया था, ये सारे प्रमाण होते हैं। इसी तरह वेद उपनिषद गीता रामायण धर्म ग्रंथ हमारे प्रमाण है। और कृष्ण या राम या शंकर जो कुछ भी बोलेंगे डायरेक्ट वो भगवान होकर के बोलेंगे, आप उनकी बात नहीं मानोगे। भगवान राम ने कहा बड़े भाग से मानुष शरीर मिला, लेकिन क्या पढ़ते ध्यान दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवताओं को दुर्लभ है ऐसा सदग्रंथ कहते हैं, ये भगवान राम ने भी कहा, तो प्रमाण के लिए कहा सदग्रंथ कहते हैं। फिर भगवान शंकर ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन।
बिनु हरि के बान हो सो गाव ही वेद पुराण, कहना शंकर जी का, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। तो शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है भगवान का वास्तविक नाम अव्यक्त है, वह भाषा से वाणी से परे है। भागवत में भी लिखा है जीवात्मा माता के गर्भ में भगवान का नाम लेता था। भगवान के मां के गर्भ में हम राम नाम नहीं बोलते थे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते थे, वहां हमारी वाणी मौन थी। वहां प्राण के माध्यम से जीवात्मा भगवान के नाम का अजबा जाप करता था। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद हम भूल जाते हैं, जो नाम था उसको भूलकर हम कोहम करने लगते हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां गया हूं। अगर वो संतों की संगत में आता है, बड़ा होकर सत्संग में बैठता है, तब उसे बताया जाता है भगवान का असली नाम श्वासों के अंदर छिपा हुआ है। कृष्ण भगवान 700 श्लोक गीता में है, और भगवान कहते तस्मात् सर्वे सुकाले सुमाम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामेव संशयम। युद्ध भी करो और निरंतर मेरा भजन करो। महाभारत पढ़ो, भीम दुर्योधन को देखता था, दुर्योधन भीम को देखता था, दोनों में बड़ी लाग डांट थी, दोनों एक दूसरे को अपशब्द बोलता था। अर्जुन और कर्ण दोनों में लाग डांट था। अर्जुन ने कर्ण को देखा, कर्ण ने अर्जुन को देखा, और दोनों एक दूसरे को अपशब्द और आलतू फालतू बात बोलने लगते। तो तुमको ये कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो जब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा, अभी बताता हूं, तो राम तो नहीं बोलेगा उस वक्त, कृष्ण तो तब नहीं बोलेगा। जब हम कोई बात कर रहे, मैं सुना रहा हूं तो राम नहीं बोल पा रहा हूं, मैं सुना रहा हूं अपने प्रसंग को, प्रसंग बोल रहा हूं। मां के घर में हम ये सब नहीं करते थे, लेकिन श्वास हमारी एक ऐसी क्रिया है, उसमें भगवान का नाम गुप्त रूप से छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो अक्षर एतक त्वस्तमाहो परमाम गतिम अपाप्य माम निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त ऐसा जिसे कहा गया है, वह कैसा है, अव्यक्त। श्वासों की कर सुवर्णी अजबा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सुमरन आप ही आप। माला जपो न कर जपो, मुख से कहो न राम, और राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊं विश्राम। हर श्वास में भगवान के नाम का जपा जाप होता रहता है, बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना ओठ हिलाए भगवान के नाम का अजबा जाप होता है। चाहे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हमने नहाया है या नहीं नहाया है, दुनिया के जितने शुभ कर्म हैं, यज्ञ करोगे नहाना धोना पड़ेगा। सतरानी की कथा करोगे, नहा धो के बैठोगे पंडित जी के सामने। शिव जी के मंदिर में जा रहे, जल चढ़ाकर नहा धो करके जल चढ़ाने जाओगे। जितने कर्म कांड है उसमें पहले शरीर की शुद्धि। लेकिन अर्जुन युद्ध कर रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका रथ चल रहा है, और रथ कहां से चलता है, लाशों के ऊपर से। और वे लाश किसके हैं, उसके सारे रिश्तेदार ही हैं। कोई ताऊ का बेटा है, कोई चाचा का बेटा है, कोई चाचा है, कोई फुफेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है, ये सारे अपने ही रिश्तेदार थे। और एक दूसरे को बाण से बिना जा रहा है, तो सबके शरीर से खून रक्त भी निकल रहा है, तो शरीर शुद्ध है क्या? हिंदू धर्म में अगर हमारे घर में कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई है, तो 13 दिन से पहले हमारा घर अशुद्ध है। 10 गात्र से पहले तो घर अशुद्ध है ही,
तब हमें सूतक लगा हुआ है, और सूतक की अवस्था में यज्ञ हवन दान तीर्थ सब कुछ करना मना है। कृष्ण कहते हैं जो मरते वक्त मेरे नाम का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मुझे मिलता है, अंत समय में जो मेरे प्रकाश रूप का ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मुझे मिलता है। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कोई शुभ कर्म करना वर्जित है सूतक की अवस्था में। हमारा घर अशुद्ध है, लेकिन श्वास लेना क्या मना है। श्वास पर कोई सूतक नहीं लगता, श्वास कभी अपवित्र नहीं होता, बल्कि श्वास जब तक हमारे शरीर में हमारा शरीर शुद्ध माना जाता है। पिताजी को हम प्रणाम करते, मां को प्रणाम करते, दुआ सलाम करते एक दूसरे को, लेकिन जब पिताजी के शरीर से प्राण निकल जाए, मां या दादा दादी के शरीर से प्राण निकल जाए, पहली बात तो प्राण था उनके अंदर, भय नहीं लगता था। और अगर प्राण निकल गया है, दादाजी है, दादी जी है, माता है, पिता है, उन्हें उनके पास जाने में भी भय लगता है। और फिर उन्हें छू दिया तो शरीर क्या हो गया आपका, अशुद्ध हो गया। पहले तो गौरव मानते हमने पिताजी को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया, हम पवित्र हो गए, लेकिन शरीर वही है। प्राण निकल जाने के बाद क्या है, वह शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन भगवान का सच्चा नाम कभी भी लिया जा सकता है। उठत बैठत सोबत नाम, कह नानक सद गए तिनके काम। चाहे हम युद्ध कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे, पढ़ रहे, कंप्यूटर चला रहे, फौज में भर्ती है, बंदूक चला रहे हैं, ये प्राण अपान की क्रिया हमारे अंदर हमेशा होती रहती है। संत महात्मा बताते हैं, भगवान राम बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं, शंकर बताते हैं, गुरु महाराज जी बताते हैं, भगवान का नाम अजबाजाप के रूप में सबके अंदर निरंतर माला के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जब सदगुरु के पास जाएंगे तब वह नाम मिलेगा, अन्यथा गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे शिष्य धर्म दुख नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए और पीछे से सोए दीक्षा लीजिए। गुरु भरमाते नहीं है, भ्रम का निवारण करते हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कोई शेष महेश गणेश रथे, कोई पूजत वीर पैगंबर को, सब बंद ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज पंथों और ग्रंथों में हमें नहीं उलझाते, जो भगवान के पास पहुंचने का सीधा सपाट और शॉर्टेस्ट मार्ग है वह बता देते हैं और वहां पहुंचा देते हैं। इसलिए से गुरु की खोज करें। असली नाम अजपा है। एक गायत्री यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र गायत्री महामंत्र जपा जाता है, लेकिन दूसरा मंत्र है अजपा गायत्री। अजपा से तात्पर्य जिसे जपा न जाए। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशम जपा अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। एक ऐसी गायत्री है जो बोली नहीं जाती, जिसका जाप नहीं किया जाता। 100 की माला अजपा गायत्री है। इसमें बिना बोले नाम का अजपा जाप होता रहता है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर बितात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। गुरु महाराज जो समय के सच्चे गुरु हैं, भगवान राम ने हनुमान को वह माला दी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वह माला दी, भगवान शंकर ने पार्वती को वह माला दी, गुरु नानक ने गुरु अंगद देव को
और कबीर महात्मा ने धर्मदास को हमारा दे, उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार देश देशांतर में वर्तमान युग में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं और वह ज्ञान देकर हमें सन्मान बताते हैं। माता पार्वती ने पूछा शंकर जी से, आप आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहते, क्या करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, मैं राम का दर्शन करता हूं, राम जी का ध्यान करता हूं। शंकर जी ने कहा, पार्वती ने कहा, वो राम जी का रूप क्या है? भगवान शंकर कहते, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं था पूरे विज्ञान बिहाना, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं था मोह निशा लवलेसा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध बत सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जिस राम का मैं ध्यान करता हुआ राम सहज प्रकाश स्वरूप है, उसके लिए बाहर के घी बाती की जरूरत नहीं है। और जो नाम लेता हूं, शंकर कहते तू विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती है, मेरे पास राम का एक ऐसा नाम है जो बोला नहीं जाता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, वह राम का नाम सब में रमन करता है, मुझ में भी रमन करता है, तुझ में भी रमन करता है, वह तो राम में भी रमन करता है। हे भाइयों बहनों, आपके प्राणों में जो रमन कर रहा है राम का नाम, वह मात्र समय के सद्गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जब तक वह सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा और उसका आप सुमरन भजन ध्यान नहीं करेंगे, आपके मन को सच्चा सुख नहीं मिलेगा, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इसे हर तरफ से अपने मन को हटाकर सच्चे गुरु की खोज करो और ज्ञान प्राप्त कर घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों को अच्छी सीख दो। स्वयं तो आप आते, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? घर में सबसे पहले गुरु मां है। मां चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव या प्रहलाद बना सकती है और मां चाहे तो सुल्ताना डाकू बना सकती है। आप घर में नहीं रहते, पहला संस्कार मां का पड़ता है। जो कश्यप की 13 पत्नियां थी, सबसे बड़ी थी दिति और दूसरी थी अदिति। बड़ी पत्नी का नाम क्या था? दिति। बहुत अहंकारी, बच्चों को भी जन्म देती है तो अच्छी शिक्षा नहीं देती। उसकी 3 संतान हुई दिति की, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और बेटी हुई सिंहिका, जो प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी। वही सिंहिका बाद में होलिका बन करके होलिका के नाम से कुख्यात हुई। तो दिति ने अपनी संतान को गलत शिक्षा दी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को कहा, कैसे अपने बाप का भी अपमान कराती थी। जो कश्यप ऋषि थे, सप्त ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ, वे तो शाकाहारी थे, फलाहारी थे। जबरदस्ती वो तीनों संतान को कहती थी अपने बाप को मांस खिला। ऐसी दुष्टात्मा, और ऐसा कुसंस्कार डाला कि ऐसा राक्षस बना वरदान पाने के बाद भी कि भगवान विष्णु को शरीर धारण कर प्रकट होना पड़ा, नृसिंह बन करके उसको मारना पड़ा। ये सब मां के कुबुद्धि डालने का परिणाम है। लेकिन अदिति मंझली बेटी थी या मंझली पत्नी थी कश्यप की, बहुत सौम्य स्वभाव की। अदिति की जो वृत्ति थी, जो उसकी मां
बिरनी थी, वह बहुत सौम्य स्वभाव की थी। उसने अच्छा संस्कार डाला, भक्ति का, नम्रता का, प्रेम का, सौहार्द का, और वह अदिति 12 संतान को उत्पन्न करती है और 12 देवता कहलाते हैं, जिसे द्वादश आदित्य कहते हैं। सूर्य अदिति का, अंशुमान अदिति का, इंद्र अदिति का, भगवान वामन अदिति का। ये सारे संतान, सारे पुत्र किसके थे? अदिति के। ऐसा संस्कार डाला कि अपने बच्चे को देवता बना दिया। तो आप चाहेंगे तो राम भक्त बना दे, आप चाहे तो राक्षस बना दे। इसलिए माताओं बहनों से अनुरोध है, आप भी भगवान की भक्ति में लगिए, अपने बच्चों में भी अच्छा संस्कार डालिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभई माता, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, वे भी प्रातः काल उठ करके कौशल्या माता ने संस्कार डाला था भगवान राम में। उठकर वह माता पिता और गुरुजनों को, संतों को प्रणाम करते थे। अपने से जो भी बड़ा है उसे प्रातः काल उठकर प्रणाम करना चाहिए। चाहे पिता है, दादा है, दादी है, माँ है, बच्चों को चाहिए संस्कार आप डालेंगे, लेकिन कैसे? कह के नहीं। बच्चों के सामने बीड़ी पीते रहोगे, सिगरेट पीते रहोगे, तंबाकू खाते रहोगे और बच्चों को कहोगे सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, कैसे हो सकता है? बच्चों के सामने माता पिता लड़ते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे और फिर कहेंगे बच्चों को तुम लड़ो मत, ये कैसे होगा? बच्चों के सामने स्वयं आप शराब पीते रहोगे और कहोगे शराब मत पियो, कैसे होगा? करके दिखाया जाता है। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो बच्चे अपने आप ये देखते हैं, फिर वो बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे। आप अपने माता पिता को बुढ़ापे में गाली देंगे तो वह भी आपको गाली देंगे बुढ़ापे में। इसलिए भारतीय संस्कृति है, हिंदू का मतलब उत्पात मचाना नहीं होता। हिंदू शब्द में 2 अक्षर है, ही और दो। हिंद का मतलब हिंसा और दो का मतलब दूर। इसीलिए हिंदुओं में करुणा है, दया है, ममता है। वे तो जब कहावत है, जब सिर से पानी बह जाता है तब वह तलवार उठाता है। तो जब देश पर आपत्ति आती है तो देश की रक्षा के लिए वह अपनी कुर्बानी देता है, अन्यथा वह आपस में भी प्रेम से रहता है और सबको प्रेम की शिक्षा देता है। तो गुरु महाराज जी की दया से आप लोगों ने 2 दिनों का कार्यक्रम रखा। सभी प्रेमियों में प्रेम होना चाहिए। भाई जी ने एक पंक्ति सुनाई, 100 की लाठी और 1 का बोझ। ये छोटा सा ही कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसमें भी तो हजारों रुपए खर्च हुए होंगे। भंडारा होगा, उसमें भी खर्च होंगे। भाई महात्मा जी आए हैं और आए गए तो उनके किराए भी देते हैं लोग, दान दक्षिणा भी देते हैं, जो भारत की संस्कृति है। तो अकेले कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, इसमें योगदान देना चाहिए। ये तो छोटे सा कार्यक्रम है। घर में शादी होती है, विवाह होती है, उसमें भी खर्च होते हैं। और अब आपके सामने 13, 14 और 15 अप्रैल को हमारा जो एनुअल फंक्शन है, राष्ट्रीय स्तर का बैसाखी का महापर्व हरिद्वार में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सभी प्रेमियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार से बैसाखी पर्व के आयोजन के लिए अपना तन मन धन का योगदान दे। और भाई जी मुझे प्लॉट दिखलाने के लिए गए थे, बहुत सुंदर प्लॉट है। कुछ ही दिनों के बाद वहां सारा बसावट हो जाएगा और फिर जगह भी नहीं मिल पाएगी। और गुरु महाराज जी के आदेश से प्लॉट लिया गया है। गुरु महाराज जी ने आदेशित करके उसको खरीदवाया है और वहां निर्माण कार्य चल रहा है। प्रेमियों से मेरा अनुरोध है,
कि आप लोग अपना अपना तन मन धन का योगदान दे करके उस आश्रम को जितना जल्दी हो सके बनवाइए। जितना जल्दी वो आश्रम का काम पूरा होगा उतना ही जल्दी उद्घाटन के नाम पर आपके कन्नौज में कार्यक्रम मिलेगा। आश्रम बनने से पहले तो कार्यक्रम मिलेगा नहीं, और आश्रम बन जाएगा तो आपको दर्शन देने के लिए गुरु महाराज जी और सभी विभूतियां आकर आपको दर्शन से कृतार्थ करेंगे। इसलिए हर तरह से आपको सौभाग्य मिला है, मानव तन मिला है, सत्संग मिला है। समय समय पर भाई महात्मा गण को भेजते हैं गुरु महाराज जी आपके क्षेत्र में सत्संग के लिए, आपको मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन हमेशा अपने अंदर विनम्रता बनाकर रखना चाहिए। आम के पेड़ में मंदिर लग रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फल बड़े होने लगेंगे और आम की डालियां जब आम से भर जाएगी, आम बड़े हो जाएंगे तो डालियां, जिस डालियों में फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाती है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रतत्वात् धनाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर आप विद्यावान हैं, गुणवान हैं, भक्तिवान हैं, ज्ञानवान हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। जिस बादल में पानी नहीं होता हो तो बिल्कुल ऊपर रहता है, ऊपर हवा से भागता रहता है, लेकिन जिस बादल में पानी है वह धरती के निकट आकर के बरसता है। जो भी फल लगेगा, चाहे वह अमृत का फल लगे, चाहे बेर का फल लगे, जिन डालियों में फल लदे हैं वो झुकते हैं। अगर आपने जीवन में गुण अर्जन किया है, ज्ञान अर्जन किया, तो आपके अंदर पहला गुण आएगा विनम्रता। योग्यता भी आएगी आपके अंदर भक्ति करने की। तो इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए प्रेम से एक दूसरे को मिलते हो तो जय सच्चिदानंद बोलो। ये नहीं हट करके हम तो पुराने प्रेमी हैं, ये मेरे को जय सच्चिदानंद करेगा। अरे भाई, आप उसको प्रणाम नहीं कर रहे हैं जो भगवान सच्चिदानंद है, उस बहाने आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं जय सच्चिदानंद। जो आपके अंदर व्याप्त वो परमात्मा है उसे जय सच्चिदानंद कह रहे हैं। इसलिए प्रेम से रहिए और भाई महात्मागण का सम्मान कीजिए। भाई महात्मा हमेशा आपके लिए सम्माननीय है। ओ तो मोहे संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, हम संतन के पीछे ध्याएं जहाँ जहाँ संत पधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं सो दूंगा तुम्हारे, उतो मोहे संत सदा अति प्यारे। कुछ सोच समझ करके ही ये पंक्तियां लिखी गई होगी। भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गयंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो साधु महात्मा गुणान्वार करते हैं और आप लोगों ने कार्यक्रम में आकर के गुरु महाराज जी की महिमा को, नाम की महिमा को सुना। सुनने के बाद करना बाकी रह गया है। तन मन धन से गुरु महाराज जी की सेवा भी करेंगे, आश्रम के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे, बैसाखी की सेवा भी देंगे और सुबह शाम बैठकर घर में भजन सुमरन भी करेंगे। और हर प्रेमी को चाहिए कि साल में कम से कम एक बार तो अपने घर में कार्यक्रम रखाओ। एक बार भी रखाओगे तो भाई जी को साल भर में नंबर नहीं आएगा। इतने प्रेमी हैं आप, इतने घर प्रेमी हैं। जहां घर हर चर्चा नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा किया जीवत भये मसान। तो अधिक न कह करके मैं वाणी को विराम देता हूं। पुनः नवरात्र की शुभकामना व्यक्त करते हुए, रामनवमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं परमपिता परमात्मा से, सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख मिले, शांति मिले, भक्ति के मार्ग में आप सतत आगे बढ़ते रहे और ज्ञान के प्रचार में योगदान दे करके अपने और अपने परिवार का, समाज का कल्याण करें। इन शब्दों के साथ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार ना हो, यही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। और अभी छोटी सी आरती बाजी करेंगे और आप आरती के बाद आरती लेंगे नहीं, पहले बैठे रहेंगे। मैं